हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, ईवीएस में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है 61। पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं, यानी हमारे मतलब भारत के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। तो ऑप्शन बी अर्जेंटीना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोचमपल्ली एक शहर है जहां के अधिकांश परिवार क्या करते हैं, बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वो बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। जो वस्त्र वो बुनते हैं उसे पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहां सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियां बनती है किस राज्य का भाग है? किस राज्य का भाग है दोस्त? ये तेलंगाना का। ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। क्वेश्चंस को करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट सीख लेते हैं कि प्याज की खेती करने की प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहला प्रक्रिया ये होता है कि हम गुड़ाई करते हैं, उसके बाद बीज बोते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, खरपतवार हटाते हैं, प्याज को उखाड़ते हैं, फिर क्या करते हैं, लास्ट में प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाते हैं। ये 5 स्टेप को करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे, नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं है। तो क्या कह रहा है हमको कि उपर्युक्त चरणों का सही क्रम क्या है? तो इन 5 में से हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, गुड़ाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, बीज बोएंगे, फिर क्या करेंगे, हम खरपतवार हटाएंगे, और आफ्टर दैट क्या करेंगे, हम खरपतवार हटाने के बाद प्याज को उखाड़ेंगे। क्या करेंगे, प्याज को उखाड़ेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, प्याज के ऊपर जो है सूखी पत्तियां जो है उसको हम हटाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा मेरा, तो हमारा क्या आंसर होना चाहिए, BCAED। बी मतलब क्या हो गया, पहले हम क्या करेंगे, गुड़ाई करेंगे, सी मतलब क्या होगा, बीज बोएंगे, उसके बाद खरपतवार हटाएंगे, और उसके बाद ई क्या हो गया, प्याज को उखाड़ेंगे, और लास्ट क्या हो जाएगा, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाएंगे। तो BCAED किस में है, देखिए ऑप्शन डी जब आप देखेंगे तो वहां क्या है, BCAED। तो ऑप्शन डी ही हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो इससे फिक्स ही है, पता नहीं क्या है इस क्वेश्चन में जो बार बार इसे पूछा जाता है कि किसी पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र दिया गया है। अब किला को हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें मानचित्र में तो नहीं कर पाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, उसका मानचित्र बना दिए हैं। इस मानचित्र की तली में पैमाना दिया गया है। पैमाना इस प्रकार से कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 110 मीटर है। मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी कितना है, 13.3 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग क्या होगी? 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अगर 1 सेंटीमीटर 110 मीटर के बराबर है तो हमसे पूछा कि 13.3 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा। तो 1 सेंटीमीटर पे क्या किया, हम 13.3 से गुना कर दिए। उसी तरह 110 मीटर पे क्या किया, हम 13.3 से गुना कर दिए। अब ये पॉइंट हटा तो नीचे क्या आ गया, 10 आ गया। अब ये जीरो से ये जीरो खत्म। अब देखिए 133 को अगर हम गुना 11 से करें तो क्या आ जाएगा, 1463 आ जाएगा। क्या चीज में आएगा वो हमारा आ जाएगा मीटर में। और इधर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर को गुना करते हैं 13.3 से, तो ये क्या हो जाएगा, 13.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इधर मेरा आंसर आया है क्या, 1463 मीटर, लेकिन हमारा आंसर किलोमीटर में है, तो 1000 से क्या किया, हम भागा दे दिए। तो क्या हो गया, 1.463 किलोमीटर हमारा आंसर हो गया। लेकिन यहाँ अप्रोक्सीमेशन करना है। जैसे देखिए 1.4 है तो 0.4 के आगे वाला डिजिट देखेंगे, जैसे कि 6 वाला पोजीशन वाला डिजिट देखेंगे। अगर ये 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो उसके पहले वाला यानी कि 4 क्या हो जाएगा, 4 में एक बढ़ोतरी हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि 4 के बाद वाला डिजिट यानी 6 जो है 5 से ज़्यादा है, 6 है। अगर 5 भी रहता तो ये 4 क्या हो जाता, 5 हो जाता, लेकिन यहाँ 6 है तो ये 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 1.5 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी आवर करेक्ट आंसर, यानी बी 1.5 हमारा आंसर है। अलबरूनी के बारे में मैं कुछ बात बताता हूँ, इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। अलबरूनी के बारे में ये क्या था कि 1000 से भी ज़्यादा वर्ष पहले आए थे। ये कहाँ के से आए थे, उज्बेकिस्तान से आए थे। इनकी पुस्तक थी किताबुल हिंद पुस्तक थी, और इन्होंने यहाँ आकर के किस पे चर्चा किया था, तालाब पे चर्चा किया था। ये 5 पॉइंट रखिए, 4 पॉइंट ध्यान में। क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से अलबरूनी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण हजारों वर्ष से भी पूर्व किया था, बताया ना अभी हम, के बारे में सही कथनों को चुनिए। वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया था, बिल्कुल सही बात है। जो क्या है, प्रेक्षण किया
उसके बारे में लिखा। उन्होंने जो देखा यहाँ, जो प्रेक्षण किया उसके बारे में लिखा। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है अलबरूनी के बारे में। वो अफगानिस्तान के थे? नहीं। अभी हम क्या आपको दिखाएं, अभी हम बताएं ना कि वो कहाँ के थे। अफगानिस्तान के नहीं थे, वो उज्बेकिस्तान के थे। तो ये वाला ऑप्शन बी वाला गलत हो जाएगा। उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी। बिल्कुल उस चीज़ों को उन्होंने लिखा जो उसको अपने देश से भिन्न लगी। अब नेक्स्ट देखिए क्या करा है। उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत अच्छी जानकारी, बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने क्या किया, हमारे विरासत के बारे में लिखा, हमारे संस्कृति के बारे में लिखा। उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने की कुशलताओं का उल्लेख किया है। बिल्कुल ये भी पॉइंट क्या है, बिल्कुल सही वाला पॉइंट है ये भाई। तो बीज बीज इसमें उसको काट दीजिए, क्योंकि बी हमारा आंसर नहीं था। बी इसमें ये भी खत्म, बीज इसमें जिसमें था उसको काटिए। सोचना क्या है, ये भी खत्म, ये भी खत्म, इसमें भी बी है। ऑप्शन सी में बी नहीं है, बाद बाकी क्या है, ए सी डी सब सही है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, मगरमच्छ। ठीक है, निम्नलिखित में से वो विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। इसका 3 कोष्ठकों का हृदय होता है? नहीं। इसमें से कुछ का 3 का होता है, कुछ का कम, कुछ ज़्यादा का। ये अंडे देते हैं। ये सब क्या करते हैं ना, ये सब क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि ये सब क्या हो जाएगा, अंडे देते हैं। कह रहे यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित हैं और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं, अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं, तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा क्या होगी। हम इसको नक्शा से करते हैं। ठीक है, हमको क्या कहा है, एक तो अहमदाबाद यानी कि गुजरात का बात किया और दिल्ली का बात किया। कहा कि गुजरात से दिल्ली एक रेखा खींचते हैं, तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा क्या होगी। देखिए अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा क्या होगी, ये एरो यहाँ पे है। तो ये एरो किसके किसके बीच में आ रहा है, एक तो नॉर्थ के बीच में, दूसरा ईस्ट के बीच में। तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यानी कि उत्तर पूर्व। बी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्व, बी ऑप्शन। कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटों में तय करती है। दूरी कितना है, 144 किलोमीटर है, और घंटा कितना है, 2 घंटा है मेरे पास समय है। इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में चाल क्या होगी। आइए करते हैं इसको भी। स्पीड बराबर हमको क्या पता है, डिस्टेंस बटे टाइम होता है। डिस्टेंस 144 किलोमीटर और टाइम कितना है, 2 आवर है। तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना मारते कट गया, 72 किलोमीटर पर आवर आ गया। लेकिन हमको क्या कहा है दोस्त, हमको मीटर पर सेकंड में कहा है। तो हम क्या करेंगे, 72 किलोमीटर पर आवर को क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। जैसे हम इससे गुना करेंगे तो ये कन्वर्ट हमारा मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। 18 से इसको काट दिए, कितना मरते हुए कटा, 4 मरते हुए, और 5 चौके 20, तो 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते और खाते हैं और मज़े करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। उनके विशेष नाच का नाम है, क्या नाम है, चेराओ। मिजोरम में क्या होता है, पूछे तो चेराओ टिक कर देना है। अब देखिए मैन विल बी मैन का कंसेप्ट आ गया इसमें। क्या कर रहा है, मैन विल बी मैन का कंसेप्ट कैसे आ गया, देखिए पक्षियों की एक स्पीसीज यानी कि प्रजाति ऐसी है जिसकी नर पक्षी सुंदर सुंदर, जैसे कि हम लोग घर न बनाते हैं अपने घर वाली के लिए, उसी तरह क्या है, नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है। मर्द पक्षी बनाता है और औरत क्या करता है, एक स्वयंवर जानते हैं ना, पहले राजा महाराजा के जमाने में क्या होता था, राजकुमारी स्वयंवर करती थी, जो दूल्हा उसको अच्छा लगता था उसको वो माला पहनाती थी। तो उसी तरह से यहाँ नर पक्षी बनाया बहुत सारा घोंसला, उसमें से जो पसंद आएगा मादा पक्षी को, वो उस पर अपना अंडा देगी, क्या करेगी, अंडा देगी। उनमें से वो चुनती है और उसे सबसे अच्छा लगता है, उसी में अंडे देती है। पक्षी इस स्पेसीज का नाम क्या है, ऐसे स्पेसीज के पक्षी क्या नाम, वीवर पक्षी। क्या है, वीवर पक्षी। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश है, और कितना, 8 राज्य पूछे तो 28 राज्य है। नीचे दिए गए क्रमशः जीव जो है, जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं। नीचे दिए गए जीव क्रमशः, क्रमशः मतलब जैसे कि ये छिपकली है तो पहला वाला से मिलाएंगे, चमगादड़ दूसरे में तो दूसरा वाला से मिलाएंगे। क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग से है, तो छिपकली क्या है, आप ही बताइए। छिपकली है क्या, सरीसृप है कि क्या है, छिपकली क्या है, सरीसृप है। चमगादड़ क्या है, स्तनधारी है। कलचिड़ी क्या है, एक पक्षी है। बिच्छू क्या है, एक कीट है। तो ऑप्शन हमारा डी हमारा आंसर हो जाएगा। आर्यनाथ एक सपेरा है,
किसी का नाम है एक सपेरा का आर्यनाथ, जब वो अपना वाद्य यंत्र बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्य यंत्र पर अनुक्रिया करने का कारण है, वो क्यों कर रहा है अनुक्रिया? देखिए वो करने का कारण उसका बस एक ही है कि बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण, जमीन से जो बीन द्वारा उत्पन्न कंपन होता है वाइब्रेशन, वो जमीन से संचरण होकर उसकी बॉडी तक जाता है और वो उसको फील कर पाता है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा कि दो छात्राओं एक्स और वाई की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दी गई है, मतलब क्लिनिक से उसका रिपोर्ट आया है। एक्स का आयु कितना है? 12 वर्ष है और वो क्या है? स्त्री है। उसका होमोग्लोबिन क्या है? 10.5 ग्राम डेसीलीटर है। और वाई क्या है? वाई 10 वर्ष स्त्री है। एक्स था 10 वर्ष स्त्री जिसका कि होमोग्लोबिन क्या था? 10.5 ग्राम डेसीलीटर। और वाई क्या है? यह है 10 वर्ष स्त्री जिसका कि होमोग्लोबिन क्या है? 12.5 ग्राम डेसीलीटर। इन रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले हमको ये जानना होगा कि इसका बेसिक फंडामेंटल क्या है। 10 और 12 वर्ष का हो गया, एक बच्चा का आयु हो गया। तो सबसे पहले हम जाके देखते हैं कि एक बच्चा का क्या मतलब कि होमोग्लोबिन होना चाहिए। देखिए एक बच्चे का होमोग्लोबिन जो होना चाहिए 11 से 13 डेसीलीटर होना चाहिए। ये कंसेप्ट हमको ध्यान में आ गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। पहले बारे में क्या है? 12 वर्ष का है बच्चा है जिसका कि 10.5 है, यानी कि क्या है? ये 11 से 13 का बीच नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ये 10 वर्षीय है लेकिन इसका 12.5 ग्राम डेसीलीटर है, यानी कि ये 11 से 13 के बीच में लाई करता है। तो ये क्या हो जाएगा? वाई सही हो जाएगा। तो ऑप्शन पे चलते हैं। एक्स क्या है? रक्त क्षमता, यानी कि जिसके पास कमी है, कि रोगी है, जबकि वाई नहीं है। बिल्कुल सही बात है। एक्स के पास देखे ना कितना था? एक्स के पास था कितना? 10 पॉइंट समथिंग था ना, 10.5, यानी कि एक्स के पास क्या है? रक्त क्षमता है, ठीक है, और वाई के पास नहीं है। तो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बेहद आसान क्वेश्चन है और इससे एक क्वेश्चन तो आपको पूछने ही जा रहा है। देखिए असम, असम का घर कैसा होता है? असम का घर कैसा होता है? देखिए बांसों के बने होते हैं, मजबूत बांसों के बने होते हैं, ठीक है। लद्दाख का देखिएगा तो लद्दाख का कैसा होता है? लद्दाख का क्या होता है ना, घर जो है किसके होते हैं? पत्थर के होते हैं। क्या? तो लद्दाख के घर कैसे होते हैं? पत्थर के होते हैं। और फर्श और छत कैसे होते हैं? लकड़ी की बनी होती है। और मनाली की कहे तो मनाली की कैसी है? देखिए मनाली का कैसा होता है? पत्थर एवं लकड़ी के बने और घर होते हैं। मनाली के घर कैसे होते हैं? पत्थर एवं लकड़ी के बने होते हैं। और छत कैसे होते हैं? ढालू छत होते हैं। राजस्थान के कैसे होते हैं? मिट्टी के बने घर होते हैं, कटीली झाड़ियों की बनी छतें होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए जब आप देखेंगे, एक सेकेंड रुकिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है? इज आवर करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए ए का क्या होना चाहिए था? ए का 5 है, बिल्कुल है यहाँ ऑप्शन ए में। बी का क्या होना चाहिए था? बी का 2, बिल्कुल है। और सी का क्या होना चाहिए था? सी का 4th। मनाली का कैसा होना चाहिए? लकड़ी और पत्थर के बने घर और ढालू छतें। और राजस्थान का डी का क्या होना चाहिए? तीसरा। तो बिल्कुल ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर है। ये क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी सेंसिटिव क्वेश्चन है। क्यों? देखिए एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है, जिससे मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल है, जिसमें कि मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल है। उसमें क्या हुआ कि नया छात्र आया है दूसरी जगह से, दूसरे देश से। आप इसे छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये जो ऑप्शन मिला है कि नया देश, अलग देश का बच्चा आपके क्लास में आया है जहाँ पे कि स्थानीय बच्चा ज़्यादा है, उसका महत्व कैसे सीखा जाए, कैसे समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उसको जाना जाए। तो क्या देखिए, प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहार में समानताओं और अंतर के बारे में चर्चा करने के लिए कहेंगे। हमने कहते हैं कोई बच्चा जब स्कूल में आता है तो उसको बोलते हैं तुम्हारे घर में क्या हुआ, उस तरह से बात पूछते हैं उससे। तो क्या होता है कि प्रत्येक बच्चे के घर में, ऑप्शन बी देखिए, प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहार, उसके घर में प्रचलित व्यवहार में समानता, क्या समानता देखने को मिला, सब बच्चा से पूछेंगे। तो कुछ ना कुछ समानता देखने के लिए मिलेगा और कुछ ना कुछ क्या है ना अंतर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसका कक्षा में अगर चर्चा करते हैं तो ये क्या होगा, एक बहुत समावेशन भी हो गया और बच्चों को एक दूसरे से सीखने के लिए भी मिलेगा। तो 76 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार? भाई चैट में चैट में GIF बिना बोले संचार नहीं करते हैं। हम चैट में क्या करते हैं? मैसेज भेजते हैं,
कुछ ऐसा मैसेज भेजते हैं, GIF भेजते हैं कि उसको एहसास करा देते हैं कि नहीं हम ये बात बिना बोले तुमको बोल रहे हैं। तो आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? भाई संरचनावादी देखते हैं क्या काम करे जो संरचनावादी लगे देखने से। देखिए ऑप्शन डी जब आप देखेंगे क्या कह रहा है कि विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। ग्लोब का उपयोग करेंगे और उसमें विभिन्न देशों जो कि छात्राओं ने सुन रखा है उसका पहचान करेंगे, तो ये क्या होगा, एक ऐसा क्लास हो गया जिसमें कि बच्चों का क्या होगा, संरचनावादी क्लास हो गया, वह दृष्टिकोण को बढ़ावा देगी। एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उसकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। मतलब प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगा? देखिए आभासी वास्तविकता, मतलब कि रियल में नहीं, वास्तविकता को बता रहा है लेकिन अगर आभासी इमेजिनरी, ये बहुत ही सटीक चीज होगा। क्योंकि एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उसकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। तो इसके लिए उसको क्या करना होगा ना, आभासी वास्तुकला आभासी वास्तविकता का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। शिक्षक खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? देखिए इसका आंसर चिप्स भी हो सकता है और पापड़ भी हो सकता है। ठीक है, खाद्य परीक्षण चिप्स का भी किया जाता है और पापड़ का भी किया जाता है, लेकिन मस्ट अगर एक ठो टिक करना हो तो आप पापड़ टिक कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन ए टिक कर सकते हो। हालांकि ए और बी इसका आंसर दोनों होगा। सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए, सुश्री वैष्णवी नाम है, ये समुदाय से उदाहरण प्राप्त करते हुए उसका प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। ठीक है, विचार सिखा रही है, पर्यावरण में चीजों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? देखिए खेल का पर्याप्त मैदान नहीं, इसमें सबसे पहले देखिए नाई का दुकान जो है ना, वहाँ पे बच्चों को बहुत सारा चीज़ सीखने को मिल सकता है। ठीक है ना, तो अगर आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं। क्या सर्च कर सकते हैं आप? टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं APNA और हिंदी में सर्च कीजिएगा क और ल। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।